आज जिस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो तमिल मूवी इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, जिसके लीड कैरेक्टर के बारे में बात करें तो हमें विजय थालापति को दिखाया जाता है। ये मूवी इसी साल 5 सितंबर को रिलीज किया गया था और अभी तक इसकी टोटल कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये 400 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान 360। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हाल ही में मैंने स्त्री 2 के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो मूवी का नाम है गॉड, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। कहानी के शुरुआत में हमें 2008 साल में केनिया के रेगिस्तानों पर एक ट्रेन दिखाई देता है। उस ट्रेन को सैट्स यानी कि स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड फॉलो कर रहे होते हैं। उनके मेंबर्स की बात करें तो विजय यानी गांधी और उनके दोस्त नाजिर, सुनील, अजय, कल्याण ये सब लोग होते हैं। दरअसल उस ट्रेन में इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल राजीव मेनन होता है और वो लोग यूरेनियम से बने हुए एक खतरनाक न्यूक्लियर वेपन को ले जाता है। तभी हमें दिखता है राजीव के गुंडे एक साइंटिस्ट को पकड़ लाते हैं और उसे वो यूरेनियम टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तभी साइंटिस्ट को लगता है कि ये यूरेनियम नकली है और इसे डबल चेक करने के लिए वो लैब में ले जाने की बात करता है। वो साइंटिस्ट उसके वोकल के वजह से पकड़ा जाता है और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगता है। ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है और तभी विजय यानी गांधी उस वेपन को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है और ब्लास्ट में मेनन और उसके पूरी गैंग की मौत हो जाती है। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से गांधी की बीवी हॉस्पिटल में जाती है। वहां पर वो सुनील की बीवी के साथ बात करते हैं। असल में सुनील की बीवी उनकी डॉक्टर होती है और वो उन्हें बताती है कि गांधी उसे चीट कर रहा है, उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। उसके बाद गांधी घर आता है और उसकी बीवी उसकी जमकर क्लास लेती है। तब गांधी उसकी बीवी को शांत करने के लिए बोलता है कि वो 3 लोग और उसका आने वाला बच्चा थाईलैंड घूमने जाएगा। तभी गांधी को उनके दोस्त थाईलैंड में एक मिशन के बारे में बताते हैं, पर गांधी के फैमिली उसके साथ होने के कारण वो कोई भी मिशन नहीं करना चाहता है। तब वो लोग बोलता है कि टीम के हर एक मेंबर उसके आसपास ही रहेगा। तब वो मानता है। तभी वो अपने फैमिली यानी बीवी बच्चे के साथ थाईलैंड में जाता है और वहां पर बहुत मजा करता है। तभी रात को नाजिर सर का कॉल आता है और वो एक मिशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी गांधी और कल्याण एक पब में जाता है, वहां उन लोग को एक सीक्रेट कोड कलेक्ट करना था। तभी हमें एक घमासान फाइट दिखाई जाती है। गांधी कोड को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। तभी हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। वो लोग टैक्सी में घूम रहे थे, तभी कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं। उसमें टैक्सी ड्राइवर की मौत हो जाती है। तभी गांधी टैक्सी भगाता है और उनके बीवी के पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने बच्चों को एक जगह छुपा देता है और गुंडों से फाइट करने चला जाता है। अचानक कल्याण आता है और उन लोगों को शूट कर देता है। तब गांधी अपनी बीवी और बेटा को लेकर हॉस्पिटल आता है और उसके बाद उसके बेटा को एक जगह पर बिठा के बिल पे करने जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसे दिखता है कि उसका बेटा वहां पर नहीं था। गांधी अपने बेटे को बहुत इधर उधर ढूंढता है पर उसको कहीं नहीं मिलता। तब वो जाके सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और उसे दिखता है कि एक लड़की उसके बेटे को ले जाती है। वही रात को गांधी को एक कॉल आता है और बोला जाता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके बच्चे का बॉडी मिला है। तब गांधी उस लोकेशन पर जाता है पर बॉडी पूरा जला हुआ था, इसके कारण आइडेंटिफाई कर नहीं पाता है। लेकिन बच्चे के हाथ में एक स्पाइडरमैन का डॉल होता है। दरअसल गांधी ने भी अपने बच्चे को एक स्पाइडरमैन का डॉल दिया था। ये सब देख के उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है, क्योंकि उसके पत्नी को अब उसको जवाब देना था और गांधी मानता है कि उसके वजह से ही उसका बेटा मारा जाता है। फैमिली में गांधी के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो क्या काम करता है। दरअसल उसने अपनी वाइफ को बताया था कि वो एक टूरिज्म कंपनी में काम करता है। गांधी वापस आके देखता है कि उसके बीवी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और वो साथ में सब कुछ उसके बीवी को बता देता है और उसका बीवी ये सब सुनने के बाद उसको कभी माफ नहीं करता। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। गांधी सेट्स छोड़ चुका है और वो एक पासपोर्ट ऑफिस में काम करता है। गांधी की बीवी अभी भी उनसे नाराज होती है और वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तभी उनकी बेटी को दिखाई जाती है। दरअसल उनकी बेटी को वो दोनों मीडियम बनाकर बात करते हैं। उसके बाद गांधी अपने बेटी के साथ एक बर्थडे पार्टी पर जाता है। उस पार्टी में सैट्स के सारे पुराने मेंबर्स होते हैं और वो अभी भी सैट्स पर काम कर रहे होते हैं। उस पार्टी में नाजिर सर गांधी को सैट्स में वापस आने के लिए बोलता है।
उसके बाद नाजिर सर बोलते हैं रशियन लोगों को लगता है रसिया में रहने वाले इंडियन से उनको खतरा है, इसीलिए नाजिर सर गांधी को रशियन एम्बेसी जाने के लिए बोलते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और गांधी रसिया चला जाता है। रसिया में जाके वो देखता है कि रसिया के लोग इंडियन एम्बेसी को घेर कर बहुत हंगामा कर रहे होते हैं। तभी अचानक कहीं से बहुत सारे गुंडे आके इंडियन एम्बेसी पर हमला कर देते हैं। गांधी सारे गुंडे की बैंड बजा देता है और फाइट सीन के दौरान एक मास्क पहना आदमी से उसका फाइट होता है। वो उस मास्क पहना आदमी का मास्क उतार देता है। गांधी देखता है कि उसका ही हमशक्ल उसके सामने होता है। तभी वो लड़का वहां से भाग जाता है। गांधी अब उसके टीम मेंबर से मिलता है और उस लड़के का पता लगाने के लिए बोलता है। वो लोग उस लड़के को ढूंढे, इससे पहले ही वो लड़का गांधी के सामने आ जाता है। वो लोग एक खुली जगह पे जाते हैं। वहाँ वो लड़का गांधी को अपना पापा बोल देता है। ये बात सुन के गांधी बहुत रोने लगता है और वो लोग इंडिया जाने की बात करते हैं। तभी जीवन बोलता है वो फैजुल गन के लिए काम करता है और वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अचानक दोनों पर हमला होता है और यहाँ मूवी का सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों इंडिया आ जाते हैं। तभी गांधी जीवन को लेके उसके बीवी के पास आ जाता है और उसे देख के उसकी बीवी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका खोया हुआ बेटा वापस आ जाता है और गांधी की बीवी उसको वापस से माफ कर देती है और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। फिर हमें नाजिर को दिखाया जाता है मानो कि उसको कुछ पता चला हो। उस दिन रात को नाजिर गांधी को कॉल करके अर्जेंट मिलने के लिए बुलाता है। नाजिर जब उससे मिलने के लिए टैक्सी पर जा रहा होता है तभी एक हेलमेट पहना लड़का उस पर हमला कर देता है और वो भागते हुए मेट्रो ट्रेन पर चढ़ जाता है। दरअसल नाजिर के फोन में एक एविडेंस होता है, इसलिए वो लड़का उसे मारना चाहता है। मेट्रो ट्रेन में जैसे तैसे वो लड़का भी पहुंच जाता है। तभी वो लड़का देखता है कि नाजिर के पीछे गांधी खड़ा हुआ है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान नाजिर का फोन खो जाता है और वो लड़का नाजिर को मारकर भाग जाता है। तभी हमें पता चलता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन होता है। यहाँ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। बहुत साल पहले थाईलैंड में राजीव मेनन ने गांधी के बेटे को चोरी करवाया था और एक गैंग के द्वारा उसे भीख मंगवाया था और टॉर्चर करवाया था और उसे इतना टॉर्चर करवाया था कि वो सब कुछ भूल जाए। एक दिन राजीव अचानक आकर सारे गैंग मेंबर्स को मारकर उस बच्चे को गोद ले लेता है। दरअसल 2008 में ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त राजीव की पूरी फैमिली उस ट्रेन में थी। उस ब्लास्ट में उसे छोड़कर पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। उस बच्चे को लगता था मेनन ने ही उसको बचाया है। असलियत में मेनन ही होता है जिसने पूरा खेल रचा था। फिर मेनन उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालकर छोटे से बड़ा करता है और उसे अपना सारा कारभार हैंड ओवर कर देता है और ये विश्वास दिलाता है कि वो उसका असली बाप है। एक दिन मेनन रोते हुए जीवन के सामने आता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है किसने हमारे फैमिली को ख़त्म किया था। तभी जीवन उसे पूछता है कि कौन है वो। मेनन उसे बोलता है कि वो कोई और नहीं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर गांधी होता है। तभी मेनन उसे बोलता है कि बेटे के हाथ में बाप का हत्या नहीं करवा सकता। तभी जीवन कुछ अलग जवाब देता है और ये भी बोलता है कि उसे कितना तड़पा कर मारना है वो आप डिसाइड करोगे। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने बाप को मारना चाहता है। फिर प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि घर में सबसे बचकर सैट्स के सारे मेंबर्स को वो मार रहा होता है। उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करता क्योंकि वो घर का सदस्य होता है। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है। जीवन उसका बाप मेनन को उसका गंदा इरादा कामयाब करने के लिए इंडिया बुलाता है, पर वो लोग पोर्ट में ही पकड़े जाते हैं। ये बात सुन के जीवन सैट्स का एक मेंबर सुनील की बेटी को किडनैप कर लेता है और उसके बाप और सारे साथियों को छुड़ा लेता है, पर फिर भी वो सुनील की बेटी श्रीनिधि को जख्मी कर देता है। अभी वहाँ किडनैपिंग की जगह पर गांधी, सुनील और कल्याण पहुँच जाते हैं। वो तीन लोग अलग अलग जाके ढूंढने लगते हैं। कल्याण को श्रीनिधि दिखती है, वो तब भी जिंदा थी, इसीलिए कल्याण उसका गला दबाकर मार देता है और इससे हमें पता चलता है कि कल्याण मेनन के लिए काम करता है। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के सेमीफाइनल मैच में पूरा स्टेडियम बॉम्ब से ब्लास्ट करके उड़ा देने का प्लान करता है। गांधी सारे क्लू को जोड़ने लगता है और उसे पता चलता है कि कल्प्रिट और कोई नहीं उसका बेटा जीवन ही है। गांधी जीवन को अरेस्ट करे उससे पहले जीवन ने गांधी को घायल कर दिया था और जब गांधी का आंख खुलता है तो वो खुद को एक जगह बंधा हुआ पाता है जहाँ पर उसका बेटी और बीवी के साथ मेनन भी होता है। मेनन उसे अपना सारा प्लान बता देता है और गांधी स्टेडियम पर पहुंच जाता है जहाँ पर स्टेडियम के छत में जीवन और गांधी के बीच एक जबरदस्त फाइट होता है
और वहाँ पर अपना फर्ज निभाने के लिए गांधी अपने ही सगे बेटे जीवन को शूट कर देता है और वहीं पर जीवन का मौत हो जाता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।